विद्यार्थियों, आप लोग गणित में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में मैं आप लोगों को लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना सिखा चुका हूं। ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आप लोग ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज मैं आप लोगों को खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करने के सूत्र का निगमन करूंगा और उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करूंगा। खोखला बेलन किसको कहते हैं? ऐसा बेलन जिसके बीच में सुराख हो, जैसे पाइप होता है या शीशे की नली होती है। तो इस प्रकार उसमें दो प्रकार की त्रिज्याएं हैं। एक अंदर की त्रिज्या होती है, आंतरिक त्रिज्या, और एक बाह्य त्रिज्या, बाह्य वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। तो इस प्रकार से इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं, बाहरी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या और आंतरिक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, और ऊंचाई दोनों की समान रहती है। तो इस दशा में हम पहले सूत्र का निगमन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई खोखला बेलन है जिसके बाहरी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल आर तथा भीतरी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर हो और उसकी ऊंचाई h हो, तो खोखले बेलन का आयतन बराबर होगा खोखले बेलन का बाहरी आयतन ऋण खोखले आयतन का भीतरी आयतन। यानी बाहरी आयतन में भीतरी आयतन जब हम घटा देंगे, खोखले भाग का आयतन घटा देंगे, तो जितना उसमें मटेरियल लगा हुआ है उसका आयतन हमको ज्ञात हो जाएगा। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बाहरी बेलन का आयतन हो गया, ऋण पाई आर टू स्क्वायर एच ये अंदर का हो गया। अब इसमें पाई कॉमन है तो हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच घन इकाई। यह हो गया खोखले बेलन का आयतन। पाई कोष्ठ में कैपिटल R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच घन इकाई। इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ होगा बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ और धन बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठ। इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि आयतन तो कम हो जाता है पर वक्र पृष्ठ बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर भी हवा लगेगी और उसके अंदर भी हवा लगेगी, अंदर भी उसको आप टच कर सकते हैं। तो इसलिए वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का बढ़ जाता है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो बाहरी वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच धन 2 पाई स्मॉल आर एच। अब 2 पाई कॉमन हो गया तो कैपिटल आर धन स्मॉल आर इंटू एच वर्ग इकाई। ये हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए उसके जो दोनों सिरे हैं वो दोनों सिरों में एक छल्ले के आकार का होगा, जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा बाहरी क्षेत्रफल में भीतरी क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस छल्ले का या वलय का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इन दोनों सिरों के वलयों के क्षेत्रफल को उसमें जोड़ देंगे तो वलय का संपूर्ण पृष्ठ, वलय का संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ जोड़ करके इस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा वक्र पृष्ठ धन 2 गुणित आधार के वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ हमने ज्ञात किया है 2 पाई कोष्ठ में r प्लस आर इंटू एच धन, और वृत्ताकार वलय है तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई दुगना कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर ऋण 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई आर प्लस कैपिटल आर इंटू एच और 2 पाई कॉमन ले लिया तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर
इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहां पर 2 पाई आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी कॉमन हो गया, तो पूरा कॉमन हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। बाहर कर लिया तो बचा इसमें एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो गया घन इकाई, ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू दूसरे क्वेश्चन में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर घन इकाई। भूल हो गई, यहां पर घन इकाई नहीं होगा बल्कि इसका वर्ग इकाई होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल ही है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से सूत्र का निगमन हो गया। अब हम सवाल को देखेंगे। जैसे मान लीजिए पीतल की एक बेलनाकार खोखली नली 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके बाह्य और अंतः व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। नली के बनाने में लगे हुए पीतल का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहले हम कि खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, 10 बटे 2 बराबर 5 सेंटीमीटर, और खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, R2 हो जाएगी 6 बटे 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई कोष्ठ में R1 प्लस R2, दूसरे कोष्ठ में H प्लस R1 माइनस R2। तो 2 पाई और R1 का मान है 5, R2 का मान है 3, तो 5 प्लस 3, और दूसरे क्वेश्चन में H का मान है 21 प्लस 5 माइनस 3। तो फिर बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 3 8 और 21 5 26 में 3 कर 23, 8 गुणते 23, 23 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 दूना 32 4 36, 368 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। ये बराबर हो जाएगा पाई 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 21। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो पाई इंटू 25 9 गुणते 21। अब 25 में 9 घट गया 16 आ गया, तो पाई इंटू 16 गुणते 21। अब 16 का गुणा 21 में कर दिया, 16 एक कम 16 और 16 गुना 32 एक 33, 336 पाई घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 368 पाई वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हो गया 336 पाई घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इनको आप लोग ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पर आधारित, खोखले बेलन पर ही आधारित कुछ सवालें और लेके आऊंगा, और इनको तब तक आप लोग सूत्र को याद रखिए, सूत्र को तैयार रखिए, कंठस्थ रखिए, और इस प्रकार की सवालों को आप लोग हल करें, स्वतः हल करने का प्रयास करें। और सूत्र अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखें।